हेलो वेलकम टू ऑनलाइन अडाफा स्टडी बेस्ट बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट के साथ साथ हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ हम बात करने वाले हैं पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, लेकिन उससे पहले एक खास जानकारी आप सभी के लिए भी है। दोस्तों यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। चलिए वापस आते हैं सीधे मुद्दे पर। मुद्दा था टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आती है तो मैं आप सभी को आकर के सबसे पहले बता देता हूं। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर तो एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए और है। अगर आपने मेरा सुबह का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें आपको ये जानकारी दी भी है कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षाओं के बारे में चीज़ें निकल कर के आ रही हैं वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा सकता है कि चिंताजनक हैं। क्योंकि अभी तक आपके सामने जो चीज़ें आई थी वो अलग थी, लेकिन अब जो आपके सामने आ रहा है वो और ज़्यादा अलग है। क्योंकि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं के बारे में पहले जो चीज़ निकल कर के आई थी वो ये थी कि एज सून एज़ पॉसिबल ये जो परीक्षा है वो आप सभी की आयोजित हो जाएगी और जल्दी से जल्दी इसके बारे में आयोग के माध्यम से प्रोसेस कर लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। धीरे धीरे करके जो चीज़ें वो आगे बढ़ती जा रही हैं। अब देखना ये है कि आयोग के माध्यम से कि इन परीक्षाओं को जो नई तारीखों को लेकर काम किया जा रहा है उसमें क्या ये परीक्षा तय समय पर होंगी और जो नई तारीखें निकल कर के आ रही हैं वो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा वेटिंग वाली हैं। क्योंकि अभी तक आयोग जल्दी जल्दी तारीख जारी कर रहा था और लेट परीक्षा को स्थगित कर रहा था। अभी देखो 21-22 की तारीख आई थी, अभी तक इसके बारे में उन्होंने स्थगित का नोटिस जारी नहीं किया है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि देखो टीजीटी परीक्षा के लिए कम से कम आपको अब 60 दिन का समय और मिलेगा। कम से कम क्यों मिलेगा उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखो जुलाई में परीक्षा होनी नहीं है टीजीटी की, कंफर्म है। तो जुलाई के लगभग 20 दिन आपके सामने बचे हुए हैं, 21-22 दिन जो भी हैं। फिर अगस्त के जो आपके 30 दिन हैं वो भी आपके सामने बचे हुए हैं और उसमें भी ये परीक्षा होनी नहीं है। 20 और 30 सीधे 50 हो जाते हैं। ऐसे ही सितंबर की अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 से 15 दिन मिनिमम, मैक्सिमम तो चलो पूरा महीना ही हो जाएगा, लेकिन मिनिमम की बात करूँ तो 15 दिन और कम है। 15 दिन को आप उसमें और जोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में कम से कम 65 दिन का समय बचा हुआ है और 65 दिन के बाद ही आपकी परीक्षा होती दिख रही है। उससे पहले परीक्षा होने के कोई चांसेस नहीं है। तो अब 60 दिन या 65 दिन पहले आप सभी के सामने आयोग के माध्यम से एक बार फिर से परीक्षा की तारीखें आ सकती हैं और जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है
कि टीजीटी परीक्षा को सितंबर में करवाया जा सकता है। अब सवाल टीजीटी को लेकर तो मैंने आपको दे दिया है। रही बात पीजीटी परीक्षा के बारे में, तो इसको लेकर भी एक चीज़ आप सभी के सामने निकली है और वो ये है कि जो पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से विचार किया जा रहा है, अभी भी उस पर बहुत सारी डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि अभी तक आयोग और अधिकारियों की कोई खास मीटिंग इस मामले पे हो नहीं पाई है और ना ही ऐसा कोई डिसीज़न हो पा रहा है। इसी वजह से जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें डिले हो रहा है। अब जो जानकारी देखने के लिए मिली है अधिकारियों के माध्यम से, आयोग के माध्यम से, वो ये है कि टीजीटी और पीजीटी की नई परीक्षा की तारीखों के लिए ये सप्ताह आप सभी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपकी टीजीटी पीजीटी को लेकर जो नई तारीखें होंगी वो इसी सप्ताह जारी कर दी जाएंगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर सब कुछ सही नहीं रहा तो क्या होगा? तो फिर हमेशा की तरह वही होगा कि फिर अगला सप्ताह आप सभी के सामने स्टार्ट होगा और अगले सप्ताह के बाद ही फिर चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर अभी आयोग और अधिकारियों के बीच में अगर हम बात करें इस मामले पे कह सकते हैं कि जो कश्मकश है वो जारी है कि परीक्षा को लेकर किस तारीख को एग्ज़ाम करवाना है, लेकिन फाइनल जो तारीख हैं वो आप सभी के सामने निकल कर आ रही, वो ज़्यादातर सितंबर की ही देखने के लिए मिल रही है टीजीटी को लेकर। पीजीटी की परीक्षा के अंदर भी 1-2 हफ्ता का बदलाव किया जा सकता है अगर कोई दिक्कत आती है तो, क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली थी मैंने आपको सुबह वीडियो के माध्यम से बताई भी थी कि दोनों ही परीक्षाओं की नई तारीखों के बारे में आयोग विचार कर रहा है कि इन दोनों की जो परीक्षा की तारीख है वो नए सिरे से जारी की जाएँ। अब नए सिरे से जारी होंगी तो आप जानते हैं जो पहले जारी की गई हैं वो बदल जाएंगी। अब जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में हाल ही में आप सभी ने देखा कि अध्याचन से संबंधित जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया गया था और अध्याचन से संबंधित प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में अब एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो इंतज़ार है शुरू हो गया है, क्योंकि जो अध्याचन है वो कंप्लीट हो गए, अध्याचन भेजे जा चुके हैं, तो जितनी भी समस्याएं थी उनका कह सकते हैं कि निवारण हो गया है। तो सवाल ये था कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसके बारे में पूछ भी रहे थे। जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभी भी कम से कम आप सभी को 1 महीना या 1.5 महीने का मिनिमम इंतज़ार करना पड़ेगा। मिनिमम यानी कि कम से कम इतना तो है, हो सकता है कि कंडीशन के आधार पे इसको बढ़ा दिया जाए, 2 महीने भी लग जाए, लेकिन आयोग के अधिकारियों के मुताबिक नए विज्ञापन को जारी होने में कम से कम 1.5-2 महीने का इंतज़ार और करना पड़ेगा अगर सारे अध्याचन से संबंधित जो भी विवाद का हल हो गया है तो। अब आयोग इसके बारे में जो अध्याचन मिले हैं वो 1-2 दिन के अंदर सारी के सारी वेरिफिकेशन करेंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर विज्ञापन से संबंधित प्रोसेस स्टार्ट कर देंगी। हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ जो कि संबंधित है पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। पीईटी एग्ज़ाम को लेकर भी अभ्यर्थी काफ़ी लंबे समय से पूछ रहे थे कि सर ये परीक्षा कब तक हो सकती है। देखो, मुझे जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सितंबर-अक्टूबर में इन परीक्षाओं को कराए जाने को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए उन्होंने प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा है और परीक्षा केंद्रों के बारे में पत्र भी जारी किया है। अगर परीक्षा केंद्रों पर सहमति बनी तो ये जो परीक्षा होगी वो आप सभी की सितंबर-अक्टूबर में आयोजित हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।